जावेद साहब, जो सियासी तौर पर यहाँ बहुत से तजिया निगार हैं, वो फर्स्ट क्वार्टर जो कहते हैं बहुत अहम है अगले साल का। ये एंड मार्च या अप्रैल के इब्तदाई दिन जो है सियासी लिहाज से यही टाइम है जिसमें अपोजिशन कुछ कर सकती है। आप कितने मुतफिक हैं इससे? देखें मलिक साहब, मैं तो समझता हूँ कि जो इन 3.5 सालों में हुआ है ये कहत की दूसरी शक्ल है। आज कहत में कोई खुराक नहीं मिलती और बंदा चलते चलते बंगाल की तरह गिरता है और मर जाता है, मगर आज रेहड़ियाँ दुकानें भरी हुई हैं सब्जियों से, फलों से, दीगर फूड आइटम से। बंदे के पास सकत नहीं है, उसकी जेब में पैसा नहीं है कि वो ख़रीद सके, इसलिए वो भूख से मरेगा। और जब भूख से मरेगा, अपनी सामने चीज़ों को देखेगा भी, ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखेगा, वो लूटेगा। अगर लूटेगा तो खून रेज़ी होगी, खून रेज़ी से पाकिस्तान के अंदर वो सिविल नाफरमानी आप देखेंगे जिसका कंटेनर पर चढ़कर ख्वाहिश का इजहार किया गया था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस वक्त से डरें जो आप बात कर रहे हैं फरवरी मार्च की। पार्टियाँ अपोजिशन की, पीडीएम हो या दीगर जमातें हो अपोजिशन की, अगर इन्होंने ज़िम्मेवारी का रोल अदा ना किया, कौम की रहनुमाई और कौम के लिए लीडिंग रोल ना अदा किया, तो यकीन जाने कौम इतना ही कसूरवार इनको समझेगी जितना इमरान खान को आज समझ रही है। मगर जो आप फरवरी मार्च के हवाले से डरे उस वक्त से, फरवरी मार्च के वक्त से, तो क्यों डरे हम फरवरी मार्च के वक्त से? क्या क्या तोप चलेगी फरवरी मार्च के महीने में? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या होगा उसकी वजह? मैं अर्ज करता हूँ, उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, उसके बाद महंगाई जो है उसका एक ऐसा सैलाब आने वाला है जो 3.5 सालों में उतना नहीं आया जो इन 3 माह में आपको नज़र आएगा। और इनकी कोई पॉलिसी नहीं। बात असल ये है कि जब कोई मुल्क अपने दफाई अखराजात भी कर्ज लेकर पूरे करे, नौबत आ जाए, और जब अगर कोई मुल्क जो है अगर तनख्वाह अपने मुलाजमीन को या पेंशन भी कर्ज लेकर देने पर मजबूर हो जाए, तो फिर उसके बाद मुझे ये कि कौन बचा सकेगा इस रियासत को, इस आवाम को दिलासा दे सकेगा। तब ये बातें कहें कि आपके हाथ में कोई ऑप्शन हो। आप तो खुद आपस में अभी लड़ भिड़ रहे हैं, अभी आपके हाथ में कोई कार्ड ऐसे नजर तो नहीं हमें आते कि आप बड़े तगड़े हो गए। नहीं, देखें, अगर आप कार्ड की बात करें तो मैं अब भी ये कहूँगा कि कोई हल नहीं है अदम एतमाद। उसकी वजह माजी में आप देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को सहूलतकारी का रोल जो अदा जिन्होंने किया था वो आज भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है सर? रहम नहीं कर रहे। अदम एतमाद आप कहते हैं हल नहीं है, अदम एतमाद हल नहीं है, तो हल क्या है? मैं वही अर्ज करने लगा हूँ ना कि अगर इमरान खान को लाने वाले सहूलतकार जो हैं अगर कुछ माह और बाइख्तियार रह गए और इमरान खान भी बाइख्तियार हुए, तो इस मुल्क का खुदा न खास्ता ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा जिसकी फिर तलाफ़ी पूरी कौम मुत्तहिद होकर भी नहीं कर पाएगी, जो ये कर चुके हैं 3.5 सालों के अंदर। जावेद साहब, वैसे आपके मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी इस प्ली से मुझे काफ़ी इख्तलाफ है। आप यहाँ बैठ के दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान को जो लाए हैं, बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं एम्पायर जो थे वो पीछे हट जाएं और इमरान को गिरने का मौका अता कर दें आपको, आप लोग कुछ ना करें। मतलब आप मदद के लिए फिर उधर ही देखते हैं। ये मेरी तो बिल्कुल लॉजिक आपकी नहीं मेरी समझ में आती। सियासी जमात ने तहरीक चलानी है, तहरीक चलाए, ताकत होगी, आपको अवाम साथ देंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। आप उधर देख रहे हैं, कह रहे हैं वो पीछे हट जाए। मलिक साहब, मेरी बात सुन लें। जो आप कहते हैं ना कि मेरी समझ से बाहर है, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, समझा तो नहीं सकता, अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। मैं ये कह रहा हूँ कि गैर आइनी कदम अगर उठेगा तो वो भी गलत है। मैं आपको जो कहने की जसारत कर रहा हूँ वो ये है कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपना रोल अदा ना किया और सहूलतकार पीछे ना हटे, तो इस जिद में
मुल्क का जो नुकसान होगा वो नाकाबिले तलाफी है। लिहाजा आईनी हदूद में हर कोई चला सर जाए आप अपना और किरदार अदा political करें, बाकी forces अपना को काम करेंगे। अवाम पहले की आप अपनी नुमाइंदगी सफ़ों का में जो है हक ना दिया इत्तेहाद जाए। पैदा करें।